भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हॉल नंबर 4 में गुजरात राज्य पेवेलियन लगा हुआ है और यहाँ पर गुजरात को किस तरह से शोकेस किया जा रहा है, आइए परिचय के साथ जानते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मैं रिकेन शाह हूँ और मैं डिप्टी कमिश्नर कॉटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से हूँ, गुजरात सरकार से। और जो ये हम जब से IATF हो रहा है गुजरात एज ए गुजरात पेवेलियन, हम इसमें भाग लेते हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की जो संस्कृति है, गुजरात की जो कला है, उसको हमको सबको दिखाना है। और जो हमारे अंतरियाल गांव से लोग आते हैं और जो अपने खुद की चीज़ें बनाते हैं हाथ से, हस्तकला से, तो उसको हमको प्रमोट करना है ताकि उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा हो। तो किस तरह से यहाँ पर शोकेस किया गया है गुजरात के ट्रेडिशन को, टेक्नोलॉजी को और भी वगैरह गुजरात की खासियत को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अंतर्गत? और इसमें आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अंतर्गत जैसे गुजरात के कच्छ से लेके बनासकांठा से लेके सूरत, अहमदाबाद और उसके अंतरियाल जिले हैं जहाँ पे लोग जाना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे बैठ के जो कारीगर है हमारे आर्टिजन्स, वो बनाते हैं अपनी चीज़ें खुद की, यूनिक है वो चीज़ें। आप ले लो एम्ब्रॉयडरी, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी ले लो, एप्लिक वर्क ले लो, खंभात के अकीक पत्थर से बने हुए ज्वेलरी ले लो, या पटोला है जो हमारा गुजरात का पाटन का। तो ये सब जगह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको देखने भी मिलेगी, आप खरीद भी सकते हो। ये दोनों चीज़ यहाँ पे है और तकरीबन 70 स्टॉल्स है जिसमें अलग अलग कारीगर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो गुजरात की है अपने हाथों से बनाई हुई ये चीज़ों की यहाँ के बिक्री और एग्जीबिशन दोनों है। शाह जी, हर मेले की तैयारी होती है, आर्टिजन भी करते हैं, स्टेट भी करते हैं, और इस बार जो है श्रेष्ठ प्रदर्शनी जो है और फिर अवार्ड भी ITPO का प्रदान किया जाता है, तो उसकी तैयारी किस तरह से की गई है और किस तरह से इसको मंडप को सजाया गया है? अगर कहना चाहें कि 3 ऐसे प्रोडक्ट जो पहली बार 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गुजरात पेवेलियन में है, तो वो क्या है? तो अपार्ट फ्रॉम जो हम हर बार करते हैं, पटोला जो है गुजरात की पहचान है, वो तो है ही, क्योंकि उसके बिना गुजरात की जो क्राफ्ट है नहीं पहचानी जाएंगी। एम्ब्रॉयडरी है कच्छ की, और जो हाथ बुनाई है अलग से होती है, वो तो है ही। साथ साथ में इस बार नया ये है कि आप देखोगे तो अकीक के पत्थर है खंभात के, वो आपको यहाँ के उसकी ज्वेलरी मिलेगी। आपको जो स्टोन होते हैं, स्टोन के ऊपर पेंटिंग करके जो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ में आप देखोगे तो अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी जो है, सूफ एम्ब्रॉयडरी से लेके कच्ची एम्ब्रॉयडरी, भरत काम जो हम बोलते हैं, वो यहाँ पे है। और बहुत सारे जो हैंडलूम है उनके प्रोडक्ट्स है। आप देखोगे कि गांव के लोग, जो एक संस्था है वो बना रही है, बाशरिया करके गांव है, वहां से उनकी भी प्रोडक्ट्स है, वो बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हो। देखेंगे तो आप जो गुजरात की हमारी जो टूरिज्म पार्ट है, जो हम कहते हैं कि आओ गुजरात देखो, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो उसी को लेके हमने यहाँ के गुजरात के जो हमारे पर्यटन स्थल है उसकी एक छोटा सा प्रदर्शनी है। कहाँ पर? ये जो आपको दिखेगा सब पैनल पे वगैरह पे, और अंदर भी है, तो वो एक चीज है। उसके साथ साथ में कैसे गुजरात की जो कला है, संस्कृति है, वो आप और कैसे उसको डेवलप किया जा रहा है, और हम इनवाइट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो हमारे जो इंडेक्स भी है उनका भी यहाँ पे एक सहयोग है। तो इस सब के साथ आप देखोगे तो गुजरात का एक पूरा पैकेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। B2B की क्या अपेक्षा है जब व्यापार इस समय बिजनेस विजिटर के लिए मिला है? जी, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कि ITPO हो रहा है और उसमें गुजरात पेवेलियन बढ़ रहा है और उसमें हमको आर्टिजन ले जाना है, तो बहुत हमारे पास रश रहता है आर्टिजन्स का। उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि जो ये लोग हैं उनको यहाँ पे B2B में ज़्यादा कमाई होती है। ये जो गुजरात की ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली में जो B2B होते हैं, व्यापारी है, वो ऐसी गुजरात की चीज़ें खोजते हैं और इनके यहाँ से ओरिजिनल गुजरात की चीज़ें इनको मिलती है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा आर्टिजन के लिए B2B का। उसको गली गली कहीं पे जाना नहीं हो, दुकान पे दुकानदार जो होते हैं बड़े वाले जो B2B में, वो लोग यहाँ पे आते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है ये चीज़। टूरिज्म की बात की आपने, तो गुजरात में ऐसे कौन से जगह हैं
जिसको हब के रूप में विकसित किया गया है, और नए क्या टूरिज्म प्लेस बनाए जा रहे हैं? जी जी, तो अभी आप सबसे जो गुजरात में है, और गुजरात है सरदार की भूमि है, गांधी की भूमि है, तो सरदार के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जहाँ पे अभी 1 से 15 तारीख तक भारत पर्व चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 1 से 15 नवंबर को ये भी चल रहा है। कल ही योगी जी वहाँ पे थे, उसका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। तो ये जो पर्व है, अभी भारत पर्व इस साल से चालू हो रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम जब बात करते हैं यूनिटी, मतलब सरदार जी का जो सपना था पूरा भारत एक हो, और उसी को हम आगे ले जाके वहीं पे पूरी संस्कृति आपको वहाँ पे चंदेरी की साड़ी भी मिलेगी, तमिलनाडु के साड़ी भी मिलेगी, कलकत्ता की भी साड़ी मिलेगी, और कश्मीर का शॉल भी मिलेगी। तो सब एक जगह मिले, ऐसा एक 15 दिन का पर्व वहाँ पे हो रहा है। तो एक वो चीज़ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है वर्ल्ड का, वो भी है। एक अभी कच्छ है हमारा, हम देखते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वहाँ पे आप पुरानी संस्कृति धोलावीरा है वो देख सकते हैं। जो वर्ल्ड में एक यूनिक है कच्छ का रण जो है, वाइट रण, वो देख सकते हैं। और जो एक अभी रोड टू हेवन बना हुआ है वहाँ पे, वो भी एक बहुत बढ़िया देखने की चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे आप देखोगे तो धार्मिक स्थल भी है, द्वारका से लेके सोमनाथ से लेके, और अलग अलग बीचेस भी है जहाँ पे गुजरात में आप घूम सकते हो। और आप अहमदाबाद सिटी जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, वहाँ पे भी आप हेरिटेज का अनुभव कर सकते हो। तो इस तरह से गुजरात में आप आइए तो मुझे लगता है 10 दिन भी आपको कम पड़ेंगे गुजरात को एक्सप्लोर करने में एज अ टूरिस्ट प्लेस। जी, तो इस तरह से 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपने गुजरात पेविलियन विजिट किया है। निश्चित रूप से ये मेला आप लोगों को अच्छा लगेगा, और नई चीजें जानने समझने, और गुजरात के बारे में, उसकी परंपरा, प्रौद्योगिकी, और इसके साथ और कुजीन भी गुजरात के आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। उसका जो फूड कोर्ट में स्टॉल होगा या जहाँ होगा। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।